हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एमबी पब्लिकेशन फर्स्ट सेट करेंगे। ये बुक करने के बाद आपके लिए और मिरर टू कॉमन एरर, ये दोनों बुक, मिरर ऑफ कॉमन एरर और ये एमबी पब्लिकेशन, ये दोनों बुक कर लेंगे और आई कंप्लेंट टू पैरामाउंट से बेसिक कर लेंगे। तो उसके बाद आपका इंग्लिश में कुछ नहीं छूटने वाला। आप भी मेरी तरह इंग्लिश में 185 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है ईडियम फ्रेज के। फर्स्ट क्वेश्चन है ईडियम फ्रेज का। ईडियम फ्रेज के केस में देखो, फर्स्ट में पूछा है यूजुअली गो टू बेड वेरी अर्ली एंड राइज विद द लार्क। पर बहुत जल्दी सोने चला जाता है, सुबह क्या होता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। रात को जल्दी सोने जाएगा, सुबह जल्दी उठेगा ना। तो विद द लार्क का मतलब, राइज विद द लार्क मतलब वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाता है। ठीक है। देर अटैम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी वाइल्ड गूस चेज। अब ये याद होना चाहिए, वाइल्ड गूस चेज क्या होता है, यूजलेस एफर्ट होता है, कि उसको ढूंढने का एफर्ट यूजलेस रहा। उसके बाद एट इज़ विट एंड, विट होता है समझ, उसकी विट एंड हो गई मतलब उसकी समझ खत्म हो गई। इसका मतलब वो क्या हुआ, ही टर्न टू बी, और तो विट एंड हो गई मतलब उसकी समझ खत्म हो गई। तो उसको ये नहीं पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना, समझ खत्म हो गई। ठीक है। बट वैन इट कम टू डांसिंग इज ऑल थम्स, थम्स का मतलब क्लमसी, बेढंगा तरीके से डांस करता है, ऑल थम्स। ठीक है। द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च पीपल मेड ए बी लाइन टू, बी लाइन जैसे मधुमक्खियों की लाइन होती है, मतलब इकट्ठा हो जाना एक जगह पे, तो होगा रस्ट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है कि वन वर्ड सब्सिट्यूशन। वन वर्ड सब्सिट्यूशन में सबसे पहले देखो, रेकरिंग कंपल्सिव अर्ग ऑफ अर्ग टू स्टील, चोरी करने का मन करना किसी का, अर्ग टू स्टील को होता है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। उसके बाद ये बाकी और निमोनिया तो आपको पता ही है। निम्फोमेनिया होता है जैसे लेडी, मतलब लड़की के चक्कर में ज़्यादा रहने वाला, लड़की पास टाइप ऐसा। ठीक है। इंसोमेनिया, इंसोमनिया होता है कि नींद ना आना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर रेपुटेशन बाय सिलेंडर्स कम्युनिकेशन, किसी की रेपुटेशन ख़राब करना गलत बोल के उसके बारे में, इसका मतलब है डिफॉर्मेशन करना, मतलब किसी की करना। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रेशन होता है संगीत, ऑर्केस्ट्रेशन होता है संगीत। एब्रेशन क्या होता है हमारा, एब्रेशन होता है कि किस चीज़ का पतन होना, कमी होना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट देखिए, नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए जो सूटेबल ना हो, तो क्या होता है इनएडिबल, जिसको हम खा नहीं सकते वो इनएडिबल है। ठीक है। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, स्किन के लिए होता है डर्मेटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद होता है, उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन अंदर की ग्लैंड होती है, तो अंतग्रंथिया का हो गया। ऑर्थोपेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडियोलॉजी मतलब हड्डियों का हो गया। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन होता है इंट्रूडर, बिना इन्विटेशन के आता है। बर्गलर होता है जो सेंध मार के घुसता है घर में। वेंडल होता है, क्या होता है वेंडल होता है जो गुंडागर्दी करते हैं वो होते हैं। और जो थीफ होता है वो सिंपल चोरी हो गया। ठीक है। तो बिना इन्विटेशन घर में से इंट्रूडर होता है। स्टोरी इन विच एनिमल और द ऑब्जेक्ट स्पीक टू गिव होलसम मोरल लेसन, जिसमें क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट बोलता हो, एनिमल या फिर कोई ऑब्जेक्ट बोलता हो और हमें एक मोरल लेसन देता हो, वो फेबल होती है। फेबल मतलब फेवरेट, जैसे सबसे अच्छी वही देते हैं। उसके बाद जो पैरेबल होते हैं और जो हमारा होता है एलेगरी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सी है, ये कहावत होती है। पैरेबल का पैरों में पैरे बना बना के कहावत कही जाती है वो है। और लीजेंड होता है, ये हमारी लीजेंड होती है कथा, जो हम कथा सुनाई देते हैं, भगवत कथा कोई भी कथा होगी तो लीजेंड हो गया। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल इन्फॉर्मेटी, ये होती है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होता है, उसका मतलब है कि राजशाही, इसमें बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। अब किस चीज़ के लिए फेमस होना, किसी चीज़ के लिए अगर कोई फेमस होती है, किसी बात के लिए कोई फेमस होती है, तो उसके साथ फोर आता है। मुंबई इज़ फेमस फॉर इस टेक्सटाइल, किसी चीज़ के लिए फेमस है तो टेक्सटाइल आ गया, तो फोर आ जाएगा इसमें। उसके बाद ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, अब फार फ्रॉम नहीं होता, फार ऑफ द स्टेशन होता है, स्टेशन से दूर रहना मतलब फार ऑफ द स्टेशन। वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर फूड, वाटर और जो सॉइल पोल्यूटेंट हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इंजेक्शन मतलब अंदर जाना, ऑफ निकलना, ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फूड, कंटामिनेटेड वाटर फूड से हमारे अंदर चले जाते हैं वाटर सॉइल पोल्यूटेंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। अब हैबिट क्या होती है, जो हम रोज़ काम
मतलब आदत हो गई जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, रोज़ की बात है वो, ठीक है। तो ये आदत नहीं है चाय पीना, ये उनका कस्टम है, उनका रिवाज है, जैसे हमारा रिवाज होता है, कोई आता है तो चाय बनाते हैं हम, तो ये रिवाज हो गया, तो ये कस्टम है, ठीक है। कन्वेंशन होता है कि भाई कि कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से की जा रही है, वो कन्वेंशन होता है। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेज इजंट इट, तो इसमें बताया अब ये क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग कैसे लगता है, इस वर्ब के अकॉर्डिंग तो यहाँ लगता है वर्ब, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अब नोज है, एस लगा हुआ है तो क्या लगेगा, डज, और मिस्टर मुखर्जी के लिए ही तो आएगा, सॉरी ये पॉजिटिव है तो डजंट ही आएगा, डजंट ही, तो ये आएगा। दे स्पीक अबाउट द वेदर, अब स्पीक का मतलब होता है सिंपल बोलना, वेदर के बारे में बोल रहे बात कर रहे हैं ना, तो टॉक अबाउट द, बात करना होता है टॉक, तो दे टॉक्ड अबाउट द वेदर। इज़ वांटिंग ए लिटिल कॉमन सेंस, वांटिंग इन, अब देखो वांटिंग इन, जो वांट इन होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू लैक्स, मतलब किसी चीज़ की वांट इन मतलब उसको ज़रूरत है, ज़रूरत है का मतलब है उसमें ही कमी है उस चीज़ की, इसलिए तो ज़रूरत है। तो वांट इन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, वांट इन की जगह यहाँ पे आ जाएगा लैक्स, ही लैक्स कॉमन सेंस की उसमें कमी है, या फिर यहाँ पे ये लिटिल नहीं होता तो भी ठीक था बिल्कुल, वांटिंग इन लिख सकते थे, ठीक है। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन फ्लू, अब ये देखो एक पिजन की बात करिए, फिर दोबारा पिजन की बात करिए, एक ही सेंटेंस में एक वर्ड बार बार रिपीट नहीं होता, उसका रिपीटेशन बचने के लिए हम उसका प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो क्या कर देंगे, तो सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज फर्स्ट वन हैड डन, जैसा कि फर्स्ट वन ने किया था ऐसा वन लगा देते हैं, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम जब भी होगा तो उसके बाद V2 आएगी हमेशा, याद रख लेना। इट इज़ हाई टाइम है तो यू वेंट आएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू द एजेस, हैज़ एक्वायर्ड थ्रू द तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में फैक्सिमल, फैक्सिमल की स्पेलिंग होती है FACSIMILE, ये फैक्सिमल होते हैं, तो हम सी साइलेंट हो जाते हैं तो फैक्सिमल बोल देते हैं, फैक्सिमल, आप वैसे ही करके याद कर लो फैक्सिमल, ठीक है। फैक्सिमल और एक्वेरियम, एक क्या UARIUM, ये एक्वेरियम होता है, ठीक है, ये दोनों करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद होता है अपोजिट मीनिंग बताना है, इसका अपोजिट मीनिंग, अब डिसकंसोल्ट होता है, डिसकंसोल्ट होता है, कंसोल्ट मतलब किसी को शांत बना दे, डिसकंसोल्ट मतलब वो शांत नहीं है, इसका मतलब वो उदास है, शांत बना देते हैं तो खुश हो जाते हैं, अभी इसका मतलब उदास, उदास को उल्टा गया तो जोयस, ठीक है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेड, अनकंसिडर्ड, उदास हो गया, ये तो सब अलग अलग चीज़ हो गई। परमानेंट हो गया, प्रसिद्ध होते हैं। ट्रेमलेस होता है काँपने वाली चीज़, और स्टडी होता है ना बिना काँपने वाली। फेक होता है नकली, फैंसीफुल होती दिखावे वाली, और रियल होता है असली, ठीक है। फैंसीफुल मतलब काल्पनिक चीज़ें तो जो होती है वो, ठीक है। अब हम इसमें पैसेज नहीं करेंगे, पैसेज मैं आपको एक बार एक दिन लास्ट में करा दूँगी अच्छे से। अब नेक्स्ट कर लेते हैं आगे, ठीक है, कैसे सोल्व करना है वो अच्छे से बता देंगे। देखिए एरर के लिए देखना, अब एरर में देखो सबसे पहले क्या बता रखा है, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन द स्कूल। अब रिग्रेट है, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्निंग, मैंने सीखा नहीं, तो रिग्रेट होता है, तो रिग्रेट के साथ क्या होता है हमेशा ING आता है, रिग्रेट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म होती है, ठीक है। तो रिग्रेट वाले में आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट, आगे देखो, गवर्नमेंट ग्रांट रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर केस, ठीक है। अब जो फायर में इंजर्ड हुए हैं उन सबको पैसे दे रही है, ठीक है। हु के बाद क्या होता है, हु के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अब ये पास्ट का सेंटेंस है तो क्या आएगा, हु वर इंजर्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, every one of us should realize that any act of the negligence will cause a great harm to our country, कि हमारे देश के लिए ग्रेट हार्म कर सकता है। अब ये वैसे तो सेंटेंस ठीक है, तो कंट्रीज सिक्योरिटी, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, कंट्रीज या पोस्ट ऑफिस ऐसा आएगा, फिर ऐसा लगेगा, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की जब भी आ जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई शल लुक फॉरवर्ड ऑफ बीइंग, अब ये भी याद रख लेना, लुक फॉरवर्ड के साथ ING फॉर्म आता है, ये बिल्कुल ठीक है ये सॉरी। नेक्स्ट देखिए, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर द 20 years, बाय
नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल की बात हो रही है यहाँ पे, अगले साल का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर के लिए क्या होता है, विल हैव बीन, विल हैव बीन आ जाएगा। और बाई के साथ वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट आता है, बाई जहाँ भी होता है वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये पैसेज आ गया एंड ये इसके बाद ये फिलअप्स है। देखिए इनमें फिलअप्स में क्या पूछा हुआ है, ही वेंट देयर, ओन फुट होता है, ये याद रखिए, ओन फुट होता है हमेशा, बाय द व्हीकल्स होते हैं, ओन फुट होता है। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू अप एंड अबाउट, मतलब वो तुम्हें ठीक ठाक देखकर मुझे खुशी हुई। बीमारी, अप एंड अबाउट मतलब बीमारी दोबारा ठीक होना, ठीक है। मेकिंग पाइज एंड केक, पाइज एंड केक एक सिंगल की तरह यूज़ होगा, इज़ एंड मिस्टर रेडी स्पेशलिटी, पाई और केक एक सिंगल चीज यूज़ है, पाई और केक, ठीक है, सिंगल की तरह यूज़ हो रहा है। द डेजर्टेड गार्डन, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड विद होता है किसी चीज़ से भरा होना, इन्फेस्ट के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आती है, इन्फेस्टेड विद्स। यू मस्ट परस्यू योर करियर, मतलब आगे ले जाना, विद ऑल सीरियसनेस के साथ हमें अपना करियर है वो परस्यू करना चाहिए, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम वर्ड बताने हैं। प्री डिलीशन होता है, प्री डिलीशन मतलब किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, कुछ पसंद होना किसी का, तो उसके मतलब हम प्रीफ्रेंस किसी चीज़ को देते हैं, वो होता है प्री डिलीशन, ठीक है, किस चीज़ को प्रीफ्रेंस देंगे। उसके बाद जुडिसाइज होता है भेदभाव करना, जुडिसाइज करना मतलब भेदभाव करना। उसके बाद डिवोट होता है किसी चीज़ के, डिवोट मतलब किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड होना, ठीक है। एफिकी होता है पुतले को बोलते हैं, मतलब डम्मी हो गया, ठीक है। इमेगरी होता है, क्या होता है इमेगरी, अलंकृत करना किसी को, जैसे कुछ ऐसे करके इतनी सुंदर ऐसे ऐसे, ये अलंकार होते हैं, ठीक है, अलंकृत करना। अब इसके एक बार ये मीनिंग और देख लेते हैं, बस फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्लमसी, क्लमसी क्या होता है बेढंगा, डिस्कंसोल्ट मतलब उदास होना, अनप्रेजुडिस मतलब बुरी तरह, ट्रिमलस मतलब कांपता हुआ, स्टडी मतलब स्थिर, ओबेस मोटा, फेक नकली, फैंसीफुल काल्पनिक, इंस्टिंक्टिव मतलब स्वाभाविक होता है, इंस्टिंक्ट से हमारी सोच से होता है स्वाभाविक, एग्रेसिव मतलब आक्रामक होना, लैश आउट मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रहार करना, असर्टिव मतलब दृढ़ रहना इस चीज़ पे, पुशी मतलब दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति, पुश किसी के ऊपर धक्का मारना मतलब हैवी होना, सर्च मतलब आगे बढ़ना, अर्ग करना, जैसे अर्ग होता है किसी को बढ़ाना, सर्च मतलब आगे बढ़ना, क्लैटर होता है खड़खड़ाना, खड़खड़ करना क्लैटर होता है, ट्रम्बलिंग कांपना, फ्यूरी होती है क्रोध होता है, पॉप आउट होता है बाहर निकलना, स्मैश होता है किसी चीज़ को तोड़ देना मतलब डिमैश कर देना, स्मैश कर देना, डेवलिश होता है शैतान, येल होता है चिल्लाना, ट्रैम्पल होता है कुचलना किसी चीज़ को, इम्फ्रिकेट होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, डिप्रीव ऑफ होता है इसे छीन लेना वंचित कर देना, मिसचीफ होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना, बाय एंड बाय होता है लगातार मतलब कर्मशय, इसके बाद बाय एंड बाय, अप एंड डाउन होता है ऊपर नीचे, फिर डिलीशन होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव, वीम होता है मनमोची, डिवोट होता है श्रद्धालु, सोलेम होता है गंभीर, पाविस पवित्र, लोयल स्वामी भक्त, और रफीकी पुतला और इमेजनरी अलंकृत। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट। दोस्तों आपको कैसा लगा, इतने फटाफट मैंने करा दिया है, अब उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आपका अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।